नमस्कार सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मृत्यु से पहले हमें कुछ संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है, आपका प्रियजन है और कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें तो आपको ध्यान रखना है। तो वो कौन से संकेत हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं। बुढ़ापे में मौत अचानक आती है, लेकिन सच ये है कि शरीर पहले ही हमें संकेत देने लगता है। कभी कभी जीवन के अंतिम चरण में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में से पहले दिक्कत आती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि शुरुआत में ये छोटे छोटे लगते हैं। बाद में जब परिवार पीछे मुड़कर देखता है तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये संकेत हमें पहले मिले थे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तैयारी करने के लिए, यादें बनाने के लिए इस वीडियो में हम ऐसी 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बुजुर्ग व्यक्ति के गुजरने से 1 साल पहले दिखाई देते हैं या कुछ महीने पहले हमें संकेत देने लगते हैं, लेकिन हम नोटिस नहीं करते। आप कभी नोटिस करिए, बुढ़ापे में कहकर हम कोई भी समस्या होती है तो हम बुढ़ापा कहकर टाल देते हैं। कुछ छोटे छोटे लगने वाले बदलाव असल में शरीर के धीरे धीरे कमज़ोर होने का इशारा करते हैं। इन संकेतों को पहचानने से आपको मिलेगा बेहतर देखभाल करने का मौका, कीमती पलों को संजोने का अवसर। सबसे ज़रूरी, अपने प्रियजनों की अंतिम दिनों को आराम, सम्मान और शांति से भरने का समय। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह 5 संकेत आपको भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से तैयार होने में मदद करेंगे। तब आप समझ जाएंगे कि हो क्या रहा है, तो आप अचानक हैरान नहीं होंगे, बल्कि बचे हुए समय का सही उपयोग करके आप अपने संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 1, अचानक वजन कम होना। जब किसी व्यक्ति का जीवन में अंतिम चरण में पहुंच रहा होता है तो सबसे पहला और स्पष्ट संकेत होता है कि बिना कोशिश के वजन का गिरना शुरू हो जाता है। छोटा लग सकता है, जैसे बेल्ट को टाइट करने की ज़रूरत पड़ना, कपड़ों का ढीला लगना और भूख कम लगना। परिवार के लोग इसे अक्सर बुढ़ापे का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना वजह वजन कम होना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। ये दर्शाता है कि शरीर अब पोषण तत्वों को ठीक से नहीं पा रहा, मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं और शरीर के महत्वपूर्ण सिस्टम धीमे पड़ रहे हैं। बुढ़ापे में मांसपेशियों का कुछ कम होना सामान्य है, लेकिन अगर यह बहुत तेज़ी से हो रहा है तो गंभीरता समस्या है। शरीर को भोजन पचाने में दिक्कत हो रही है या प्रोटीन को अब ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो जिससे मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। इस कमज़ोरी से न सिर्फ चलने फिरने में दिक्कत होती है, बल्कि गिरने का भी खतरा बढ़ जाता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। बुजुर्गों को अक्सर भूख ही नहीं लगती, खाने का स्वाद कम लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता और ये छोटे छोटे भोजन करने लगते हैं। यह सिर्फ पसंद की बात नहीं, बल्कि शरीर का बदलाव है। शरीर जो अब धीरे धीरे बंद होने लगा, दिमाग को खाने के लिए संकेत नहीं भेजता। नतीजा,
कमजोरी, कम एनर्जी और स्वास्थ्य का गिरना। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की कमजोरी, किडनी रोग या डिप्रेशन की वजह कम कर देती हैं। कई बार परिवार ज़्यादा खिलाकर इस समस्या का हल करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर फिर भी वजन गिरता रहे तो समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ खाने की बात नहीं, शरीर एक बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। इस स्टेज पर आप ज़बरदस्ती खिलाने के बजाय आरामदायक, हल्का और पौष्टिक भोजन देना शुरू करें। अगर आपके बुजुर्ग, कोई प्रियजन का वजन तेज़ी से घट रहा है, वे कम खा रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं या चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो यह समय सचेत होने का है। सिर्फ शरीर बदलाव नहीं, बल्कि शरीर का एक संदेश है। यह संदेश को समझ आप आने वाले समय के लिए तैयार हो सकते हैं। प्यार, समझदारी और सही देखभाल के साथ कर सकते हैं। नंबर 2, अत्यधिक थकान और कमजोरी। जीवन के आखिरी साल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बदलावों में से एक है। गहरी लगातार थकान आराम करने से भी दूर नहीं होती। सिर्फ दिन भर काम करने में के थोड़ा थक जाने से जैसा नहीं होता, बल्कि एक भारी थकावट महसूस होती है, जिसमें छोटे छोटे काम भी बड़े मुश्किल लगते हैं। बिस्तर से उठना एक चुनौती बन जाता है। कमरे में चलने में भी मेहनत लगती है। पहले जो काम हम आसानी से कर लेते थे, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बातचीत करना, अब बहुत थका देता है। ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि शरीर अपनी बची हुई ऊर्जा का बचा रहा है। शरीर के अंग धीमे काम करने लगे हैं। दिल पहले जितनी तेज़ी से खून पंप नहीं कर पाता। मांसपेशियों को पहले जितनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी वजह से बुजुर्गों को कमजोरी, चलने में अस्थिरता और पहले जैसी एक्टिविटी करने में दिक्कत होती है। एक और बड़ी वजह शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ना। शरीर ऊर्जा बनाता है और इस्तेमाल करता है, लेकिन जब जीवन के आखिरी चरण में पहुंचता है तो यह ऊर्जा को सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए लगाने लगता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा नींद आने लगती है, दिन में लंबी झपकियां लेने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी अचानक ऊर्जा खत्म हो जाती है। एक पल में सामान्य लग रहे हैं, अगले ही पल में बिल्कुल थक जाते हैं। लेकिन सबसे दुखद हिस्सा है इस थकान का भावनात्मक असर। जो बुजुर्ग पहले अपनी आत्मनिर्भरता पर गर्व करते थे, अब खुद को कमज़ोर या शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। बातचीत से दूर रहते हैं, सामाजिक मेलजोल कम कर देते हैं, अपने शौकों को छोड़ देते हैं, इसलिए कि उन्हें इनमें दिलचस्पी नहीं, बल्कि इसलिए कि उनमें अब इतनी ऊर्जा नहीं बची। एक अकेलेपन का चक्कर बना देता है, जिससे उनकी हालत और जल्दी बिगड़ सकती है। अगर आपके परिवार में कोई इस तरह की थकान से गुजर रहा है, तो याद रखें, उन्हें ज़बरदस्ती एक्टिविटी रखने की कोशिश ना करें। उनकी सीमाएं समझें और आराम करने दें। उनके आखिरी दिनों को आरामदायक और प्यार भरा बनाएं। अगर आपका कोई प्रियजन लगातार थकान महसूस कर रहा है जो आराम से ही ठीक नहीं होती, तो समझ जाइए कि उनका शरीर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है। इस समय सबसे ज़रूरी है उनसे बातें करना, प्यार और सहानुभूति देना और उन्हें बिना किसी उम्मीद के सपोर्ट करना, क्योंकि आखिरी में मायने यह नहीं रखता कि वे कितना कर रहे हैं या कितना पा रहे हैं, बल्कि मायने यह रखता है कि प्यार, समझ और शांति महसूस करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हम हमेशा के लिए लेते आएं। क्योंकि जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उनकी सोचने, समझने, बातें करने और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले बहुत सक्रिय और चुस्त था, अब अक्सर चीज़ें भूलने लगा, बातचीत को समझने में दिक्कत होती है,
जानी पहचानी जगहों से घबरा जाता है। वह एक ही बात दोहरा सकते हैं, नाम भूल सकते हैं या समय का हिसाब नहीं रख सकते, भले ही वह पहले उन्हें कभी याददाश्त की समस्या ना रही हो। लेकिन छोटे छोटे मानसिक बदलाव मृत्यु के कई महीने या एक साल से भी शुरू हो सकते हैं। यह सामान्य भूलने की बात नहीं है। दरअसल दिमाग को ठीक से काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब शरीर कमज़ोर होने लगता है और दिमाग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है तो सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। व्यक्ति को चीज़ें समझ में आने में दिक्कत हो जाती है, फैसले लेने में परेशानी होती है या वह अपने करीबी लोगों और जगहों को पहचानने में बहुत मेहनत करते हैं। कभी कभी उनमें एकाएक स्पष्ट आ जाती है, बहुत पुरानी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन फिर अचानक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, मानो उनका दिमाग कभी साथ दे रहा है और कभी नहीं। और ये आम लक्षण भावनात्मक अलगाव जो व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, वह अक्सर लोगों से मिलने जुलने में रुचि खोने लगता है। आप देख सकते हैं वे कम बोलते हैं, बातचीत से दूर रहते हैं या लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें अपने प्रियजनों की परवाह नहीं, बल्कि अब उनका दिमाग भावनात्मक और संवाद को कैसे नहीं संभाल पाता। बातचीत करना थकाऊ लगता है, शोर शराबा परेशान करने लगता है और धीरे धीरे वे अपनी ही दुनिया में सिमटने लगते हैं। कुछ लोगों में मूड और व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चिड़चिड़े या बेचैन हो सकते हैं, तो कोई बहुत शांत और उदासीन दिखाई देते हैं। यह सिर्फ स्वभाव का बदलाव नहीं, बल्कि शरीर के कमज़ोर होने के साथ दिमाग का खुद को ढालने का तरीका है। परिवार वालों के लिए यह समय बहुत मुश्किल हो सकता है। अपने प्रियजनों को धीरे धीरे वास्तविकता से दूर होते देखना दर्दनाक होता है, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि इसे रोक नहीं सकते। अगर आपका कोई अपना ऐसे लक्षण दिखा रहा है तो उनसे ज़बरदस्ती बातें करने की कोशिश ना करें। बस उनके साथ धैर्य रखें, प्यार से बातें करें और उन्हें सुरक्षित और शांत महसूस कराएं, क्योंकि जब शब्द कम हो जाते हैं तब भी प्यार और सुकून की भावना बनी रहती है। नंबर 4, बार बार संक्रमण और धीमी भरपाई। जब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है तो सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर हो जाना। जिस व्यक्ति को पहले बीमारियां कम होती थी, अब वह हर छोटे छोटे संक्रमण, जुकाम, फ्लू, घाव, चोट की चपेट आने लग जाता है। बीमारियां जल्दी ठीक नहीं हो जाती, अब उन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। छोटे कट्स या चोट के निशान अब धीरे धीरे भरते ही नहीं। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह दिखते हैं कि शरीर में अब पहले जितनी तेज़ी से खुद को ठीक करने नहीं पा रहा। बार बार संक्रमण बन जाते हैं, इसीलिए हम बीमार पड़ते रहते हैं और इन बीमारियों को हम एक सामान्य बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यदि यह बार बार हो रहे हैं या ठीक होने से ज़्यादा वक्त ले रहे हैं तो यह शरीर की लड़ाई की क्षमता कम होने का संकेत है। पहले जिन संक्रमणों पर दवाई जल्दी काम कर जाती थी, जब ये कम असरदार करती हैं, मरीज को मजबूत दवाएं, लंबा आराम या बार बार इलाज की ज़रूरत पड़ती है। घावों का धीरे भरना, अगर छोटे घाव, खरोच या नील ठीक होने में ज़्यादा वक्त ले रहे हैं या बार बार खुल रहे हैं तो यह खराब ब्लड सर्कुलर की निशानी होता है। खून का प्रभाव कम होने से ऑक्सीजन और पोषक तत्व की त्वचा तक ठीक से नहीं पहुंचा पाते, जिससे भरपाई धीमी हो जाती है। बिस्तर पर ज़्यादा समय बिताने वाले लोगों में प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स का खतरा बढ़ जाता है, जो गंभीर संक्रमण में बदल सकता है। सामान्य लक्षण बुजुर्गों के संक्रमण में पारंपरिक लक्षण जैसे तेज बुखार नहीं दिखते। इनकी जगह अचानक थकान, भ्रम या खाने में दिलचस्पी कम हो जाना पहला संकेत हो सकता है। मानसिक सतर्कता
में कभी जैसे बातचीत में उलझना भी इन्फेक्शन का इशारा हो सकता है। परिवार के लिए सलाह, बार बार बीमार पड़ने परिजनों को देखना दुखद होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा इलाज करवाने के बजाय आराम और देखभाल पर ध्यान देना जरूरी होगा। तनाव कम करें, दर्द या परेशानी को कम करने पर ध्यान दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं नंबर 5। जब शरीर जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो सांस लेने और रक्त संचार में कुछ स्पष्ट बदलाव दिखाई देते हैं। जब सांस लेने में बदलाव, आपके परिजन की सांस धीमी या हल्की हो सकती है। कभी कभी सांसों के बीच लंबा अंतर हो सकता है या सांस तेज धीमी हो सकती है। कुछ लोगों को गहरी सांस और लंबे विराम का चक्कर चलता है। समय के साथ ये बदलाव और स्पष्ट होते हैं। दो रक्त संचार कमज़ोर होना, हाथ पैर, नाक या कान ठंडे हो सकते हैं। त्वचा पीली, नीली या धब्बेदार दिख सकती है। खासकर उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि शरीर महत्वपूर्ण अंगों को रक्त पहुंचाने पर ध्यान देता है और अंगों तक कम रक्त पहुंचाता है। 3 सांस फूलना, थोड़ा सा हिलने डुलने, बैठने या बात करने से भी सांस फूल सकती है। मुंह से सांस लेने की आदत बढ़ सकती है। फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने से सांस लेने में तकलीफ या खर्राटे या छाती में जकड़न हो सकती है। लेटने में असुविधा हो सकती है, इसलिए वे तकिए का सहारा लेकर या आधे बैठे हुए सोना पसंद करते हैं। 4 परिवार के लिए सुझाव: यह बदलाव देखकर घबराएं नहीं, यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। कमरे को ठंडा रखें, लेकिन यह लक्ष्य इलाज नहीं बल्कि आराम देना। ध्यान: सांस में बदलाव, हाथ पैर ठंडे होना या त्वचा का रंग लीला पड़ना दिखे तो समझ जाइए कि शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इस समय आपका साथ, प्यार और शांति की सबसे बड़ी दवा है। याद रखिए, अंतिम समय में सबसे ज़रूरी चीज़ दवा नहीं बल्कि आपका प्यार, सुकून और उन्हें अकेला ना छोड़ने का भरोसा। अंतिम विचार: बुजुर्गों के जीवन में अंतिम समय में 5 संकेत जैसे हम इस वीडियो के अंत में पहुंचते हैं। आइए थोड़ा रुक कर विचार करें कि हमने क्या चर्चा की। वजन पर तेज़ी से कम होना या अत्यधिक थकान, याददाश्त की सोच कम होना, क्षमता को कमज़ोर होना, बार बार संक्रमण होना, सांस लेने में दिक्कत होना, व्यक्ति के देहांत से पहले या 1 साल पहले दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। यह सभी एक साथ ना हो, ना शुरुआत में स्पष्ट दिखते, लेकिन आप इन्हें नोटिस करने लगें तो समझ जाएंगे कि शरीर अब अंतिम समय के लिए तैयार हो रहा है। कई परिवारों के लिए इन बदलावों को स्वीकार करना मुश्किल होता है। स्वाभाविक है कि हम इनके खिलाफ लड़ना चाहें। अपने प्रियजन को ज़्यादा खाने, हिलने डुलने या थकान के बावजूद संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा यही होता है कि हम उनके शरीर की बात सुने। जो वो कहना चाहते हैं उसे रोकने की कोशिश ना करें, बजाय हम उनके बचे हुए समय को शांत, आरामदायक और सार्थक बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। मृत्यु के इन संकेतों को समझना डरने के लिए नहीं बल्कि तैयार रहने के लिए है। जब आप इन बदलावों को पहचान लेते हैं तो बेहतर देखभाल कर सकते हैं, ज़रूरी फैसले ले सकते हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके परिजन के आखिरी महीने प्यार और सम्मान से भरे। वह समय है जो पलों और संजोए रखने के हिस्से साझा करने का, उन्हें यह बताने का कि अकेले नहीं हैं, आपकी अहमियत है। अगर आप किसी अपने में ये संकेत देखते हैं तो गहरी सांस लें और याद करें, आप इस राह पर अकेले नहीं। कई परिवार इस सफ़र को तय कर चुके हैं, और हालांकि यह कभी आसान नहीं होता, लेकिन जानकारी होने से आपके सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने क्या